नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चर्चित ऑडियो क्लिप की गहराई से समीक्षा करने वाले हैं। ये ऑडियो चंद्र प्रकाश बारले जी का है, जिसमें उन्होंने भारत की वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को लेकर कई बड़े और गंभीर दावे किए हैं। अब देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेना या किसी का विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक निष्पक्ष नजरिए से इन दावों को आपके सामने रखने वाले हैं, ताकि आप खुद पूरी स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में उतरते हैं। तो आज हम किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं? हमारे पास 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला, लोकतंत्र और मीडिया की स्थिति। दूसरा, हमारा मध्यम वर्ग और ये बढ़ती हुई महंगाई। तीसरा, आर्थिक चुनौतियां और एकाधिकार यानी मोनोपोली। चौथा, शिक्षा और रोजगार का संकट। और अंत में शांतिपूर्ण और संवैधानिक विरोध का आह्वान। अब इस विषय की तह तक जाने से पहले जरा स्पीकर के सीधे और तीखे बयान पर गौर करते हैं। उन्होंने कहा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस देश को बर्बाद किया है, उससे कहीं ज्यादा बर्बाद इस देश की मीडिया कर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है ना? ये सीधा आरोप इस पूरे ऑडियो का बेस तय करता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि उन्होंने हमारी मुख्य धारा की मीडिया पर इतना कड़ा प्रहार आखिर क्यों किया है। चलिए, अब अपने पहले विषय की तरफ बढ़ते हैं, लोकतंत्र और मीडिया की वर्तमान स्थिति। क्या आपने कभी शाम को टीवी खोलकर न्यूज़ डिबेट्स देखी हैं? स्पीकर का दावा है कि आजकल टीवी पर एक बहुत ही अजीब सी तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ न्यूज़ चैनल्स हैं जो कथित तौर पर सरकार और उनके धनी मित्रों के कंट्रोल में हैं, जहां दिन रात सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दों और सरकार की तारीफों पर बहस होती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? जो असली और ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे ऊर्जा संकट, आसमान छूती महंगाई और आम जनता की बुनियादी ज़रूरतें, वो मीडिया की चर्चाओं से पूरी तरह से गायब हैं। स्पीकर के अनुसार ये जानबूझकर ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। और बात सिर्फ न्यूज़ चैनल्स तक ही सीमित नहीं है। स्रोत का आरोप तो यहाँ तक है कि मीडिया बिल्कुल एक कठपुतली की तरह सीधे सरकार के इशारों पर काम कर रही है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा दावा ये भी किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार से तीखे सवाल पूछता है, तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसियों का कथित तौर पर दुरुपयोग किया जाता है। स्पीकर के नज़रिए से देखा जाए तो ये सब राजनीति पर अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखने का एक तरीका मात्र है। अब आते हैं दूसरे और शायद हम सब पर सबसे ज्यादा असर डालने वाले मुद्दे पर, मध्यम वर्ग और ये लगातार बढ़ती हुई महंगाई। इस पूरी आर्थिक स्थिति को आसानी से समझने के लिए जरा छेद वाले बजट के कॉन्सेप्ट को सोचिए। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा है, लेकिन नीचे एक छोटा सा छेद है। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जहां एक परिवार की इनकम तो बिल्कुल नहीं बढ़ रही, वो वहीं की वहीं अटकी है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतें उनकी जेब में एक छेद की तरह काम कर रही हैं और उनका सारा पैसा पानी की तरह बहता जा रहा है। स्पीकर के अनुसार हमारी आम जनता इस वक्त बिल्कुल इसी भयानक और तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रही है। रोजमर्रा की चीजों को ही ले लीजिए। स्पीकर ने जिन चीजों का जिक्र किया है वे हम सभी के घरों में रोज इस्तेमाल होती हैं। दूध, दही और पनीर जैसी सामान्य चीजों के दाम कथित तौर पर हर दिन आसमान छू रहे हैं। चावल, तेल और घी अब धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। और पेट्रोल गैस की तो बात ही क्या करें। इनकी कीमतों में जो भारी उछाल आया है उसने तो सीधे बजट की धज्जियां उड़ा दी हैं। कुल मिलाकर ये खर्चे सीधे तौर पर हमारे मिडिल क्लास परिवारों की कमर तोड़ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे खंड की ओर, आर्थिक चुनौतियां और मार्केट में एकाधिकार। यहां हमें सिंगल ट्रेडर मार्केट या एकल व्यापारी बाजार को समझना होगा। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां बिजली, पानी और टेलीकॉम जैसे सबसे जरूरी सेक्टर्स पर सिर्फ एक या दो विशालकाय कंपनियों का ही पूरा कब्जा होता है। इस ऑडियो में चंद्र प्रकाश बारले जी ने बड़ी ही बेबाकी से आरोप लगाया है कि देश के महत्वपूर्ण संसाधन बस गिने चुने हाथों में सौंप दिए गए हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने दावों में सीधे तौर पर अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों का नाम लिया है। इस मुद्दे पर उनके दावे काफी विस्तृत हैं। आरोप यह है कि चाहे आप मोबाइल रिचार्ज करवाएं या बिजली पानी का बिल भरें, हर जगह इन्हीं चुनिंदा कंपनियों का एकाधिकार है। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया है कि कॉर्पोरेट फायदे के लिए धड़ल्ले से जंगलों को काटा जा रहा है। बात अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करें तो स्रोत का कहना है कि एक बड़े व्यापारिक समूह ने अमेरिका में अपने मुकदमों को रफा दफा करने के लिए वहां 10 से 15 बिलियन डॉलर का भारी निवेश किया और हजारों नौकरियां दी। इसके अलावा नॉर्वे से भी कुछ फंड्स रिलीज कराने का जिक्र ऑडियो में किया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर भी स्पीकर ने एक बड़ी बात कही है। उनका दावा है कि भारत आज अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है।
और इस अत्यधिक झुकाव का नुकसान क्या हो रहा है? कथित तौर पर हम रूस और ईरान जैसे देशों के साथ सस्ते तेल का व्यापार करने के जो बढ़िया अवसर थे, उन्हें खोते जा रहे हैं। स्पीकर का मानना है कि ये विदेश नीति हमारी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चलिए अब अपने चौथे और बहुत ही संवेदनशील विषय पर आते हैं, शिक्षा और रोजगार का संकट। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर हमारे युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। स्पीकर ने हाल ही में हुए कई शैक्षिक विवादों की पूरी लिस्ट सामने रखी है, जैसे कि नीट परीक्षाओं के पेपर लीक होना, एसएससी परीक्षाओं में भारी गड़बड़ी के आरोप और सीबीएसई से जुड़े पीक पर चल रहे मुद्दे। उनका सीधा सा तर्क यह है कि जब हमारी एजुकेशन प्रणाली ही इतने बड़े सवालों के घेरे में खड़ी हो, तो फिर बेरोजगारी का इस कदर बढ़ना तो तय ही है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत के अनुसार सच्चाई ये है कि स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, बिजली और यहाँ तक कि साफ हवा जैसी जो एकदम बेसिक इंसान की ज़रूरतें हैं, उन्हें कथित तौर पर सिर्फ चुनावी रैलियों और राजनीतिक फायदों के लिए पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम का पूरा फोकस जनता की भलाई से शिफ्ट होकर बस किसी भी तरह चुनाव जीतने पर अटक गया है। और अब हमारे आखिरी और 5वें खंड पर नजर डालते हैं, शांतिपूर्ण और संवैधानिक विरोध। इन सभी भारी भरकम समस्याओं को गिनाने के बाद स्पीकर का समाधान क्या है? उन्होंने देश की युवा पीढ़ी, खासकर जेनजी से सीधा और मजबूत आह्वान किया है। उन्होंने कहा है, जागो जेनजी, आगे आओ और संवैधानिक तरीके से विरोध करो। इस एक लाइन से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वे चाहते हैं कि हमारे युवा और आम जनता डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सिर्फ मूक दर्शक बनकर न रहें, बल्कि सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएं। लेकिन सवाल ये है कि ये विरोध आखिर किया कैसे जाए? इसके लिए स्रोत ने एक बहुत ही स्पष्ट 3 कदम वाली प्रक्रिया सुझाई है। पहला कदम है नींद से जागना और अपने आसपास के असल मुद्दों को लेकर जागरूक होना। दूसरा कदम है जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे बिना डरे खुलकर सवाल पूछना और उनसे जवाब मांगना। और तीसरा सबसे अहम कदम, एकजुट होकर लेकिन पूरी तरह से संविधान के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना। स्रोत के मुताबिक यही हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हथियार है। तो दोस्तों, आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या महंगाई, मार्केट में बढ़ती मोनोपोली और शिक्षा प्रणाली को लेकर उठ रही ये तमाम चिंताएं भविष्य में हम सबकी यानी जनता की प्राथमिकताओं को तय करेंगी? जिन दावों को आज हमने निष्पक्ष रूप से देखा और समझा है, वे निश्चित तौर पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इनका हमारे समाज पर क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।